सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर प्रोग्रेस अपडेट वीडियो। तो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को अपने अप्रैल अटेम्प्ट के प्लान के बारे में बताया था कि हाउ आई गोइंग टू बी अहेड फॉर अप्रैल अटेम्प्ट। तो उसी के प्लान के बारे में अपडेट देनी थी कि मैंने फ़िज़िक्स का तो मेरा जो सेट था कि मैंने कहा था कि मैं रोटेशन कंप्लीट करूँगा और फ्लूइड और रोटेशन तो पहले मेनली कहा था। तो जिसमें से मैंने रोटेशन अपना कंप्लीट कर लिया, मतलब रिवाइज अच्छे से कर लिया, और क्वेश्चंस PYQs मैंने 2025 के दोनों के लगा लिए हैं, अप्रैल के भी लगा लिए हैं और जैन के भी लगा लिए हैं। और साथ ही साथ मैंने उसके शॉर्ट नोट भी कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे मैंने शॉर्ट नोट में साथ ही में बना लेता हूँ, जैसे कंप्लीट करता चढ़ता हूँ साथ ही में बना लेता हूँ। जैसे पिछले पिछले चैप्टर के मैं बना लिया था, मतलब जिनको रिवाइज़ किया था, तो ये तो जैन में ही बना लिए थे। तो यही है, मतलब इसके शॉर्ट नोट मैंने बना लिए अच्छे से, बाकी यही कंप्लीट कर रहा था। बात रही केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में मैंने देखा था कि मेरा कुछ क्वेश्चंस जो थे मैंने छोड़े थे हेलो अल्केन हेलो अरीन के, जैसे SN1 SN2 वाले थोड़े से क्वेश्चन बाकी थे, तो वही कंप्लीट करके इसको वाइंड अप कर रहा था। बाकी केमिस्ट्री में तो यही चल रहा है। और भाई, पता नहीं क्यों पढ़ाई बिल्कुल हो ही नहीं रही है। जब से जनवरी अटेम्प्ट ओवर हुआ है, पढ़ाई तो बिल्कुल हो ही नहीं रही है। मैक्स टू मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा पहले तो मतलब पूरा पूरा दिन, जब मतलब पूरा पूरा दिन क्या, मतलब बैठ लेता था अच्छा खासा पढ़ने के लिए। तो भाई बीच बीच में बार बार उठ जाता हूँ, बार बार उठ जाता हूँ। यही चल रहा है, मतलब कंसिस्टेंटी मेंटेन नहीं हो पा रही है एकदम बढ़िया से। तो भाई पूरी मेंटेन करके कोशिश कर रहे हैं, क्या होता है क्या नहीं। बात रही मैथ्स की। मैथ्स में तो मैंने कोनिक सेक्शन नहीं, हाँ स्ट्रेट लाइन अपना नोट से मैंने पूरा रिवाइज करके और इसके क्वेश्चंस भी लगा लिए हैं जो भी नोट्स में थे। नोट्स में ज़्यादातर PYQ भी थे मेरे, तो हाँ, इसके मैंने सारे क्वेश्चंस तो लगा लिए हैं। बाकी मेरा सर्कल बाकी रह गया है, सर्कल इसके बाद करूँगा कंप्लीट, फिर मैं कोनिक सेक्शन पे जाऊँगा। तो यही है मेरा, क्योंकि कोनिक सेक्शन में ऐसे, मतलब क्योंकि मैंने ये दोनों पढ़े भी नहीं थे जनवरी के लिए, तो अगर मैं डायरेक्ट कोनिक सेक्शन पे चला जाता तो मेरा इतना अच्छे से होता नहीं। तभी मैंने सोचा पहले स्ट्रेट लाइन और सर्कल कंप्लीट कर लेता हूँ। इसमें से भाई काफ़ी बकवास ही चैप्टर है ये। मुझे तो नहीं अच्छा लगता है कोनिक सेक्शन और ये सर्कल स्ट्रेट लाइन, भाई बिल्कुल नहीं बढ़िया लगता। क्वेश्चन नहीं बनते हैं ना अच्छे से, यही है। बाकी भाई पता नहीं क्यों पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है। देखो क्या होता है क्या नहीं। यूट्यूब पे अलग ही चल रहा है सब कोई भाई, प्रेडिक्ट परसेंटाइल, कट ऑफ, शिफ्ट वाइज कट ऑफ, ये वो अलग ही चल रहा है भाई। रिजल्ट आएगा तब देख लेना। तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी रिस्पॉन्स शीट चेक की कि नहीं, तो नहीं, मैंने नहीं की चेक। मैंने पहले ही बताया था कि पेपर तो अच्छा गया ही नहीं है, तो रिस्पॉन्स शीट चेक करके क्या मिलेगा। क्योंकि भाई जब पता है, क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में। कम से कम 4-5 दिन बर्बाद करने से अच्छा, 10-15 दिन बर्बाद करने से अच्छा कि भाई एक ही दिन बर्बाद हो, एक ही दिन फील्डिंग सेट हो। तो हाँ, मेरा तो सिंपल सा फंडा यही है कि मैं डायरेक्ट रिजल्ट ही देखने वाला हूँ। तो मेरी शिफ्ट, अगर किसी को ना पता हो, तो मेरी शिफ्ट थी 23 जनवरी, शिफ्ट 1। तो हाँ, पेपर टफ था मेरे लिए, तो टफ था भाई। सबको अपना पेपर टफ ही लगता है, झूठ क्यों बोलना। सबको टफ ही लगता है। तो हाँ, देखते हैं क्या होता है। बात रही मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट मैं सोच रहा हूँ कि एक बार, मतलब पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि फ़िज़िक्स में मैं फ़ॉर्मूले भाई भूल गया हूँ। जैसे सेंटर ऑफ मास के भूल गया बहुत ढेर सारे, मतलब ऐसा लग रहा है कि दिमागी में नहीं है कोई भी फार्मूला। तो एक बार वही मैं सोच रहा हूँ कि सारे फार्मूले एक बार आंखों से तो चले जाएं, जितने भी शॉर्ट नोट बनाए सबको एक बार देख लूँ अच्छे से। और जो केमिस्ट्री में है वो भी देख लेता हूँ। फिज़िक्स में फिज़िक्स ही तो बता रहा हूँ, क्या मैं बोल रहा हूँ। तो हाँ, यही रहता है। बात रही मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी कि मैं जो जनवरी में एक से लेकर, मतलब जनवरी में जो 9 पेपर हुए हैं, मतलब 9 पेपर हुए हैं ना, पर शिफ्ट मिला के 2-2 शिफ्ट। पहली प्रायोरिटी तो यही रहेगी कि मैं इन 9 पेपर को तो कंप्लीट कर कर ही जाऊँ। हाँ, इन 9 पेपर को तो कंप्लीट करना ही है। तो जिसमें से मेरा भी पेपर यहीं होता है 23 शिफ्ट 1। तो पहले इसको करेंगे, देखते हैं क्या बनता है, यानी क्या बनता क्या है, क्या नहीं बनेगा। तो यही है मेरा, इसको पहले कंप्लीट करूँगा एग्ज़ाम गोल से।
उसके बाद भाई मॉक टेस्ट देखता हूँ। और भाई मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा कौन सी सीरीज़ लूँ मॉक टेस्ट की। तो भाई अगर किसी को कोई अच्छी सीरीज़ पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैंने तो मतलब पिछले साल क्या जनवरी में यही एग्ज़ाम गोल के ही सारे मतलब PYQs दिए थे 2025 के जनवरी के ही सिर्फ दे पाया था। अप्रैल के तो दिए भी नहीं थे, जनवरी के ही दिए थे। वो भी कितने दिए थे, 5-7 दिए होंगे, हाँ, ज़्यादा दिए भी नहीं थे। तो हाँ, तो पिछले साल मैंने मतलब अभी तो ली नहीं थी कोई भी सीरीज़, तो अप्रैल में देखते हैं लेनी है कि नहीं। बाकी पहले तो यही मतलब जनवरी के ही 26 के ही मॉक टेस्ट देने हैं, पेपर एज अ मॉक टेस्ट। तो यही है, दैट्स इट।